तो दोस्तों आज हो गई है 19 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मुर्मू के समर्थन पर अकाली दल में भयंकर बगावत। पंजाब में नेता प्रतिपक्ष अयाली समेत सभी विधायकों ने किया है मतदान का बहिष्कार। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, शिरोमणि अकाली दल का बादल गुट विवादों में आ गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मनप्रीत सिंह अयाली ने राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार कर दिया। अयाली अकाली दल के अकेले नेता नहीं है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है। उनके साथ में अकाली दल के अन्य विधायकों ने भी इस मतदान का पूरी तरह से बहिष्कार किया। इन लोगों ने कहा है कि वे बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के पार्टी के फैसले से सहमत नहीं है, क्योंकि बीजेपी की भूमिका पंथ विरोधी और पंजाब विरोधी रही है। इसलिए हम भाजपा का सपोर्ट यहां पर किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं, ये कहना है शिरोमणि अकाली दल के नेता का। इस बीच एक और अपडेट बताते चले आप लोगों को। महाराष्ट्र से खबर है, उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे और फडणवीस सरकार पर बोला है बड़ा हमला। कहा बिना कैबिनेट के लिए जा रहे हैं लगातार मनमाने फैसले। खबर बताते चले, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सियासी हमलों का दौर चल रहा है। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। शिवसेना ने कहा है कि मौजूदा सरकार बिना कैबिनेट के मनमाने फैसले ले रही है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े का कहना है कि शिंदे और फडणवीस सरकार अवैध है, क्योंकि बागी विधायकों की अयोग्यता पर अभी फैसला नहीं आया है और याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच का यहां पर गठन भी कर दिया है, जिस पर पूरे मामले पर सुनवाई 20 जुलाई को होनी है सुप्रीम कोर्ट में। जिसके बाद यहां पर शिवसेना का कहना है कि बिना कैबिनेट के लगातार यहां पर शिंदे और फडणवीस सरकार मनमाने फैसले कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब तक यहां पर 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं आ जाता है, तब तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी पर रांची में दर्ज हुई है एफआईआर। कांग्रेस की शिकायत पर बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय पर भी मामला हुआ है दर्ज। खबर बताते चलें, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कोतवाली थाना रांची में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और प्रीति गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता ने कहा है कि तीनों ने सोची समझी साजिश के तहत अपने सोशल नेटवर्किंग हैंडल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार के बयान को गलत तरीके से पेश किया। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि ऐसा डॉक्टर अजय कुमार और कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है, इसलिए इन पर यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर के स्मृति ईरानी और अमित मालवीय पर मामला दर्ज किया गया है और फर्जी खबर फैलाने का है आरोप। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव का मुर्मू पर तंज। कहा राष्ट्रपति चाहिए मूर्ति नहीं, कभी बोलते हुए नहीं सुना है। खबर बताते चलें, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए जाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति भवन में हमें कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, हम राष्ट्रपति का चुनाव कर चुके हैं। उन्होंने तो पत्रकारों से यहां तक कह दिया कि क्या कभी आपने मुर्मू को कुछ बोलते हुए सुना है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए उम्मीदवार बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू को आज तक किसी ने भी बोलते हुए नहीं सुना है। यही ट्रेलर है आने वाले 5 सालों का। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुनाव जीतना लगभग तय हो चुका है, जिसके बाद यहां पर तेजस्वी यादव की तरफ से यह बयान आया है और उनका कहना है कि द्रौपदी मुर्मू यहां पर मात्र रबर स्टैंप राष्ट्रपति बनकर के रह जाएंगी। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
एक मामले में बेल मिलती है तो दूसरे में गिरफ्तारी हो जाती है। मोहम्मद जुबैर के केस में सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को कड़ी फटकार। खबर आप लोगों को बताते चलें, मोहम्मद जुबैर पर लगातार योगी सरकार की तरफ से यहां पर मनमाने ढंग से कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। जुबैर ने यूपी में दर्ज सभी 6 एफआईआर रद्द करने की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में। जुबैर के वकील ने उन्हें सभी मामलों में एक साथ अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने कहा है कि इस पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी और तब तक यूपी पुलिस मोहम्मद जुबैर पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। और इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना की बेंच ने कड़ी टिप्पणी भी योगी सरकार को लेकर के कर दी है और कहा है कि सभी मामलों में FIR के तथ्य मिलते जुलते हैं। एक मामले में बेल मिलती है तो दूसरे में गिरफ्तारी हो जाती है। यह एक किस्म के दुष्चक्र जैसा लग रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि योगी सरकार को कड़ी फटकार इशारों ही इशारों में सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है और कह दिया है कि यहाँ पर बदले के तहत कार्रवाई की जा रही है। यह साफ तौर पर पता चलता है मोहम्मद जुबैर के ऊपर। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, देश भर में लगातार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के मोदी सरकार पर वरुण गांधी का तंज कहा, जब राहत देने का वक्त था तब हम आहत कर रहे हैं। खबर बताते चलें, देश में महंगाई को लेकर के लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इन सब के बीच में भाजपा के अपने ही सांसद वरुण गांधी भी महंगाई के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी की सरकार को लगातार घेर रहे हैं। वरुण गांधी ने दूध और दही सहित कई खाद्य वस्तुओं को GST के दायरे में लाए जाने को लेकर के मोदी सरकार की जमकर के आलोचना कर दी है। वरुण गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि जब राहत देने का वक्त था तब हम आहत कर रहे हैं जनता को। अपने ट्वीट में वरुण गांधी ने लिखा है कि आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर GST लागू हो चुका है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया यह फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेष करके किराए के मकानों में रहने वाले संघर्ष कर रहे युवाओं की जेबें और भी हल्की कर देगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब जनता को राहत देने का वक्त था तब हम जनता को यहां पर आहत कर रहे हैं। ये जनता कभी भी नहीं भूलेगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पर भाजपा के ही सांसद वरुण गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार ने सावन के पहले सोमवार को ही लोगों को दिया है बहुत बड़ा गिफ्ट। कांग्रेस पार्टी का केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला। खबर बताते चले, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के नेता गौरव वल्लभ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार का एक नया 3 स्टेप मॉडल विकसित किया है। स्टेप नंबर 1 की पहले 10% कोयला बाहर से मंगाने की एक नेसेसरी कंडीशन जोड़ दी जाए। फिर स्टेप नंबर 2 आता है। इस स्टेप के तहत लगभग 2.5 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे PM मोदी अपने मित्र अडानी को देते हैं, वो भी 16,700 रुपए प्रति टन। जबकि जो देसी डोमेस्टिक कोल सप्लायर है वो 1700 से 2,000 रुपए प्रति टन में कोयला सप्लाई कर देंगे। गौरव वल्लभ ने आगे कहा है कि स्टेप नंबर 3, ये जो देश के कोल आधारित कोयला घर जो बिजली बनाने वाले संयंत्र लगा करके बैठे हैं वो आज इंपोर्टेड कोयला अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड से जो देसी कोयला है उससे 7 से 10 गुना ज्यादा दाम पर खरीद रहे हैं। नतीजा क्या हुआ इस स्टेप 3 मॉडल का कि आपको और मुझे उद्योगों को आने वाले समय में महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी और जनता पर बोझ बढ़ेगा और इनके मित्रों को फायदा होगा। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ने GST के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने संसद के पहले दिन ही सरकार ने जनता को बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है, कई चीजों पर GST बढ़ा दी है। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि आटे पर GST लगाने का आपका क्या मॉडल है, जब देश में महंगाई पीक पर है, जब देश में बेरोजगारी पीक पर है, जब देश का रुपया लगातार गिर रहा है, उस समय आटे पर GST लगाने का क्या तुक है, समझ से बाहर है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव वल्लभ ने तमाम मुद्दों को लेकर के घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें, GST की मार, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को भाजपा ने किया है पूरी तरह से बर्बाद। खबर बताते चलें, कई खाद्य वस्तुओं को GST के दायरे में लाए जाने को लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने दुनिया की एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उन्होंने दही, लस्सी, पनीर और कई अन्य वस्तुओं पर GST लगाए जाने से जुड़ा एक चार्ट साझा करते हुए ट्वीट किया है।
कि उच्च दर वाला कर कोई रोजगार नहीं। उन्होंने कहा है कि यह उच्च कोटि का उदाहरण है कि भाजपा ने कैसे दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद यहां पर कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ना तय है और महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी देश की जनता को। इस बीच अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। महाराष्ट्र के जिलों में 9 से 15 अगस्त तक पदयात्रा निकालेगी पार्टी। खबर बताते चलें, महाराष्ट्र कांग्रेस एक व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत 9 से 15 अगस्त तक राज्य के सभी जिलों में पदयात्रा निकालेगी। इसके साथ ही 2 अक्टूबर को भारत जोड़ो कैंपेन भी चलाया जाएगा। पार्टी के एक शीर्ष नेता ने यह बात बताई है। महाराष्ट्र पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि जिस तरह महात्मा गांधी ने 80 साल पहले 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों को भारत छोड़ो का आह्वान किया था, अब उसी तरह कांग्रेस यहां पर संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा देगी। इस संदेश को पूरे राज्य में ग्राम स्तर तक फैलाएगी पार्टी यहां पर। ये इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।